नमस्ते। सत्र 5 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज के सत्र में हम समझेंगे हमारी सुदृढ़ता क्या है और हम उनकी खोज कैसे करें, अर्थात डिस्कवरिंग योर स्ट्रेंथ्स। जब हमने स्वयं का सत्र लिया उस वक्त हमने देखा कि हर इंसान में कुछ गुण विशेष होते हैं, कुछ खूबियाँ होती है और कुछ खामियां होती हैं, कुछ वीकनेसेस होते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसमें सिर्फ खूबियां हैं और कोई भी एक इंसान नहीं जिसमें सिर्फ खामियां हैं। अगर हर एक इंसान एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कमजोरियां हैं, तो सफलता की ओर का उसका सफ़र, उसमें ये सारी चीज़ें क्या महत्व रखती है और उसकी तरफ का हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, ये हम जानेंगे आज के सेशन में। सत्र की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। ये कहानी हम सब ने बचपन में शायद सुनी होगी। कहानी है एकलव्य के बारे में। हम जानते हैं अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य भी उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन उस वक्त का माहौल, जो स्थिति थी, कल्चर था, एकलव्य जो कुल को बिलोंग करते थे, उनको द्रोणाचार्य के शिष्य बनने का अवसर नहीं मिला। अब देखिए, ये एकलव्य में होने वाली कमी कतई नहीं थी। उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ बिलोंग करते थे, ये उनके हाथ में नहीं था। लेकिन एकलव्य अगर उसी पे फोकस करते कि मैं अगर राजकुल में मेरा जन्म होता तो आज भी द्रोणाचार्य मेरे गुरु होते, तो शायद वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते या धनुर्विद्या में इतनी एक्सपर्टीज नहीं ला पाते जितनी उन्होंने लाई। तो ये कहानी में एकलव्य ने क्या किया? तो एकलव्य ने सारा फोकस दिया अपने खूबियों पर, उनमें जो अच्छी चीज़ें थी उन पर। धनुर्विद्या आसान विद्या नहीं थी। उसे चाहिए था बहुत तगड़ा फोकस, उसे चाहिए था बहुत हार्डवर्क, पेशेंस और बिना गुरु के बहुत कंसिस्टेंटली हर दिन की प्रैक्टिस। हम देखते हैं अगर हमारे साथ टीचर या पेरेंट्स नहीं हो तो हम खुद से कितनी पढ़ाई करेंगे, कितने घंटे बैठेंगे। हर एक को काफ़ी बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है अपने अपने मार्ग पर आगे जाने की। एकलव्य के पास ये बाहरी मोटिवेशन शायद नहीं था, पर इंटरनल मोटिवेशन था और साथ साथ उन्होंने फोकस किया अपनी खूबियों पर, अपनी सुदृढ़ताओं पर। और हमने देखा कि जहाँ हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे जीवन में बड़ा स्थान लेती है। अक्सर कहा जाता है जो मनुष्य अपने दुखों पर फोकस करता है वो ज़्यादा दुखी रहता है, और जो इंसान अपनी खुशियों पर फोकस करता है उसे दुनिया भी खुश मिजाज और अच्छी ही दिखती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम में क्या खूबियाँ हैं, हम में क्या सुदृढ़ताएँ हैं, ये हम समझ ले और सिर्फ समझ के वहीं पे ना रुके, लेकिन उनका स्थान, उनका महत्व हमारे जीवन में हम बढ़ाएं और सफलता की ओर आगे बढ़ें। आगे चलते हुए हम दो मुद्दों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर्सनालिटी और आइडेंटिटी, अर्थात हमारा व्यक्तित्व और हमारी वैयक्तिकता। क्या फ़र्क है इन दो चीज़ों के बारे में? हम क्या समझते हैं जब हम कहते हैं कि किसी एक बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है और उसकी आइडेंटिटी ये है? आसान शब्दों में समझ लेते हैं। सृजन मिस्टर एंड मिसेस खन्ना का बेटा है। वो 24 साल का है। उसने एमए तक की पढ़ाई की है। ये जो मैं आपको सृजन के बारे में बता रही हूँ, क्या ये उसकी पर्सनालिटी है या उसकी आइडेंटिटी है? जी, ये उसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि हम इन पैरामीटर से सृजन क्या है उसकी एक इमेज, उसकी एक छवि बनाते हैं।
इसमें आ सकता है हमारा नाम, हम कौन से शहर से है, हमारा एजुकेशन क्या है, हमारा कद क्या है, हमारे बॉडी फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब हमारी आइडेंटिटी में आता है। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगी कि सृजन एक बहुत अच्छा कलाकार है जो बहुत ही खुशमिजाज है, मिलनसार है और हर एक को अपना दोस्त बना लेता है। अब मैंने आपको क्या कहा? अब मैंने आपको बताया कि सृजन की गुण विशेषताएं क्या है जो उसके व्यक्तित्व का भाग है। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो शुरुआत मैंने की ये कहकर कि सृजन एक कलाकार है। समझ में आ रहा है फर्क? तो सृजन एक कलाकार है, ये फिर से उसकी आइडेंटिटी का भाग बन गया। लेकिन सृजन का बर्ताव कैसे है, समाज में वो कैसे जीता है, उसके अंदरूनी गुण क्या है जो दिखते ना हो लेकिन उसके विचार, भावना और वर्तन में हमें पता चलते हो, वो सृजन की पर्सनालिटी है। हम सब की एक आइडेंटिटी होती है और हम सब की कुछ पर्सनालिटी होती है। इन चीज़ों का महत्व क्या है? आइडेंटिटी की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लेकर आते हैं। हमारा जन्म किस देश में हुआ, किस खानदान में हुआ, हमारे माता पिता कौन है, उनका नाम क्या है, घर की परिस्थिति कैसी है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आइडेंटिटी की हैं, जो हम लेके आते हैं, जो हमारे जन्म के साथ जुड़ी हुई है। आइडेंटिटी की कुछ चीज़ें हम खुद बनाते हैं। मैंने क्या एजुकेशन लिया, आगे चल के ये मेरे आइडेंटिटी का भाग होने वाला है। मैं आर्टिस्ट हूँ, लॉयर हूँ, मैं क्या हूँ, ये आगे चल के लोग मुझे इससे पहचानेंगे, ये मैं खुद बनाती हूँ। उसी तरह पर्सनालिटी के भी दो पहलू हैं। कुछ जो जन्म के साथ हमारे साथ जुड़े होते हैं, जिसे हम गुण विशेषताएं या स्वभाव कहते हैं। होता है कि किसी किसी के स्वभाव के बारे में हमें पता होता है कि ये कैसा है, ये थोड़ा डरने वाला बंदा है, या ये बहुत अग्रेसिव बंदा है, या ये इसकी बहुत मदद करने का स्वभाव है। ये उस व्यक्ति की पर्सनालिटी की खास बातें हैं, जिनमें से कुछ हम देखते हैं बचपन से ही हमारे साथ हैं। लेकिन पर्सनालिटी का भी एक दूसरा भाग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि जैसे जैसे जीवन के सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं, हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं और कौन सी चीज़ें, कौन से गुण, कौन सी विशेषताएं हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि बचपन में कोई एक लड़का या लड़की बहुत शाय थी, पीछे पीछे रहती थी, जल्दी से बात नहीं करती थी, अनजान लोगों के साथ बात करने में कतराती थी। लेकिन जैसे स्कूल के उसके 10वीं की कक्षा हो गई, वो कॉलेज में गई, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। लेकिन आज जब हम उसे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो अंतर्मुखी नहीं है। आज वो खुल के सबके साथ बात करती है, अपने जो विचार है वो किसी के भी सामने खुलकर रख सकती है। क्या हुआ? ऐसे अचानक से बदल गया सब? नहीं, शायद उस लड़की ने रोज़ उठकर ये प्रयास किया हो कि अब जैसे जैसे मैं अपने करियर के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहूँगी, मुझे ये चाहिए कि लोग मेरे बारे में बेहतर जानें, मुझ में जो टैलेंट्स है, पोटेंशियल्स है, वो उभर के बाहर आए, और इसके लिए मुझे अपने व्यक्तित्व में कुछ बदलाव लाने ज़रूरी है। तो व्यक्तित्व की भी ये दो बातें बड़ी अच्छी होती है, कुछ जो हमारे साथ बचपन से होती है, और जो भी बचपन से है उनको हम बदलना हमारे हाथ में होता है। जो चीज़ें ठीक नहीं है हमारे विकास के लिए वो हम बदल सकते हैं, और कुछ जो हम में है ही नहीं उन पर फोकस करके हम स्किल के तौर पर उन्हें बढ़ा सकते हैं। व्यक्तित्व और वैयक्तिकता, हमने देखा कि हम बात इन दोनों के बारे में जब करते हैं काफ़ी बार साथ साथ करते हैं, पर ये दोनों भिन्न चीज़ें हैं और हमें
अगर ज़्यादा फोकस करना है हमारी सफलता की जर्नी की ओर, तो आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे हमारे व्यक्तित्व पर, उसके पैटर्न्स पर, और उसमें हम और बेहतर बदलाव कैसे ला सकते हैं इन बातों पर।